आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उड़ान से पहले दुबई जा रही फ्लाइट से निकलने लगा धुआं, 280 यात्रियों में मच गया हड़कंप। इजरायली हमलों पर लेबनान के आम लोग क्या कह रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष से गहराया मध्य पूर्व का संकट, किस दिशा में जाएगी जंग। ट्रंप को मरवाना चाहते हैं ईरान, अमेरिका के इंटेलिजेंस डायरेक्टर के दावे से सनसनी। भीख मांगने वालों को रोक लो, पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हुआ सऊदी अरब। दुनिया के इस मुस्लिम देश के आगे क्यों झुक गया अमेरिका, बाइडेन को देना पड़ा भारत जैसा दर्जा। बचपन में माँ बाप ने फेंक दिया था, फर्जी कहानी सुनाकर महिला ने जुटाए 10 लाख फॉलोअर्स। भारत के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज, पहले IMF, वर्ल्ड बैंक, अब मूडीज ने दी खुशखबरी। शादी के 8 साल बाद पति से अलग हो रही है उर्मिला मातोंडकर। और जब जसू पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर टेस्ट में मचाई थी तबाही, 40 साल तक कायम रहा रिकॉर्ड। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान से पहले विमान के पंखों से धुआं निकलने का मामला सामने आया है। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई, इस वजह से फ्लाइट देरी से उड़ सकी। घटना मंगलवार रात की है। विमान से 280 यात्री दुबई जा रहे थे। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 9:15 बजे विमान के चालक दल ने धुआं निकलने की जानकारी दी। धुआं पंखों के पास से निकल रहा था। विमान में कुल 280 यात्री थे। तुरंत तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने विमान की गहन जांच की। इजरायली हमलों के बीच पूरे दक्षिणी लेबनान में लोग अपने परिवार और सामान के साथ कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिल से उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान के शिया हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को वो निशाना बना रहा है। कुछ लेबनानी निवासियों ने बताया कि ईरान समर्थित ग्रुप के ठिकानों वाले इलाके से दूर जाने के लिए इजरायली सेना की ओर से टेक्स्ट मैसेज और रिकॉर्डेड वॉइस संदेशों की चेतावनी मिल रही है। नाबातिये के दक्षिणी कस्बे की छात्रा ज़हरा सावली ने बताया कि बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में आने वाले पेजरों और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों को सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है। उसके बाद से अब तक हिजबुल्लाह के लिए कई विनाशकारी नाकामियों का एक सिलसिला चल पड़ा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संचार नेटवर्क में बाधा, लड़ाकों पर हमले, बड़े लीडरों की हत्या और सेना के बुनियादी ढांचे पर लगातार बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह 4 दशकों में अपने सबसे बुरे संकट का सामना कर रहा है। अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका अभियान बढ़ रहा है, लेकिन यह एक जोखिम वाली रणनीति है जिसमें हिजबुल्लाह के बदले की कार्रवाई की क्षमता को नजरअंदाज किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया अधिकारियों ने खतरों से आगाह किया है। मंगलवार को अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति को ईरान से आने वाली हत्या की कथित धमकियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कहा गया है कि ट्रंप की जान को खतरा है। ट्रंप की कैंपेन टीम ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को आज सुबह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा ईरान से उनकी हत्या की धमकियों के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा करने की कोशिश करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा करने और अराजकता फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है। मंगलवार को सऊदी अरब ने उम्राह की आड़ में पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। सऊदी ने पाकिस्तान से कहा है कि ऐसे लोगों को यहां आने से पहले रोका जाए और उन पर कार्रवाई हो। पाकिस्तानी अखबार ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान भिखारियों को नहीं रोक पाया तो इसका असर पाकिस्तानी उम्रा और हज तीर्थ यात्रियों पर पड़ सकता है। खबर में कहा गया है कि सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को चेतावनी जारी की है, जिसमें उम्रा वीजा के तहत पाकिस्तानी भिखारियों को खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
अमेरिका ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया। इस फैसले के बाद यूएई को अधिक उन्नत अमेरिकी हथियार और टेक्नोलॉजी मिलने का रास्ता खुल जाएगा। यह समझौता तब हुआ है जब मध्य पूर्व में जंग जैसे हालात हैं। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात के बाद की गई है। अमेरिका ने ऐसा दर्जा अभी तक सिर्फ भारत को दिया है। इसे मध्य पूर्व में चीन के खिलाफ अमेरिकी कूटनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों के साथ मजबूत रक्षा संबंध विकसित किए हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां फेमस होने के लिए लोग सारी हदें पार कर देते हैं। फॉलोअर्स बटोरने की होड़ में कोई जानलेवा स्टंट करके वीडियो बना रहा है तो कोई उटपटांग नाच कर रहा है। कुछ लोग अमीर होने का ढोंग कर रहे हैं तो कुछ लोग गरीब का। हाल ही में चीन से ऐसा ही मामला सामने आया है। जियो नाम की महिला ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म खाइशों पर अपने अकाउंट के जरिए कुछ ऐसा ही किया। अपने सोशल मीडिया पर लोगों को सुनाने के लिए अपनी निजी जिंदगी की एक फर्जी कहानी बनाई। उसने कहा कि वह 18 साल की है और पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग के एक गांव में रह रही है। उसने कहा कि माता पिता ने उसे बचपन में ही फेंक दिया था और उसकी फास्टर मदर यानी पालक मां ने उसे सड़क पर देखा और उसे अपने साथ ले आई। जियो ने कहा कि उसकी फास्टर मदर की खुद की बेटी कई साल पहले आग में जलकर मर गई थी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इसकी रफ्तार अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक से लेकर तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भरोसा जताया है। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज भी लिस्ट में शामिल हो गई है और भारत के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने कहा है कि कैलेंडर ईयर 2024 में भारत 7.1% की रफ्तार से ग्रोथ करेगा। मूडीज ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को रिवाइज कर 7.1% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 6.8% का पूर्वानुमान जारी किया था। इसके अलावा अपने नए एशिया प्रशांत आउटलुक में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने देश के ग्रोथ पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 में इंडियन इकोनॉमी के 6.6% तेजी से आगे बढ़ने का अनुमान है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस का तलाक होने जा रहा है। उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के 8 साल बाद तलाक ले रही है। सूत्रों ने बताया कि उर्मिला पति मोहसिन से अलग हो रही है। वो अपने काम पर फोकस और फिल्मों में वापसी करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि उर्मिला और मोहसिन पिछले काफी वक्त से साथ नहीं रह रहे हैं। बता दें कि मोहसिन अख्तर से उर्मिला मातोंडकर ने साल 2016 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की वजह से हुई थी। मनीष दोनों के कॉमन फ्रेंड थे। भारतीय टीम इस समय अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मैच में 280 रनों से जीत दर्ज की। अब भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम का इतिहास काफी धांसू रहा है। यहाँ हमेशा से ही स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। जब भी कानपुर स्टेडियम की बात होती है और भारतीय ऑफ स्पिनर जसू पटेल का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जसू पटेल ही वो गेंदबाज है जिन्होंने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को पहली टेस्ट जीत दिलाई थी। इतिहास पलट कर देखें तो भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल करने में 12 साल लग गए थे। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 9 टेस्ट मैचों में से 7 मुकाबले गंवाए थे, लेकिन 10वें टेस्ट में जाकर भारत ने जीत का स्वाद चख ही लिया।